Hello students, welcome back in your English class. We were discussing about the poem On Killing a Tree. Today we will see the summary of this poem and question answer of this poem. So let's start with the summary. On Killing a Tree is a sensitive poem. ये एक बहुत ही संवेदनशील कविता है. The poet pursued the reader not to destroy trees and equates it with killing a human being. जो poet है वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि हमें पेड़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. साथ ही वो पेड़ों को डिस्ट्रॉय करने को ह्यूमन बीइंग्स के मारने के साथ में कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह इंसानों को मारा जाता है बिल्कुल वैसे ही आप लोग पेड़ों को मार रहे हो. इन दोनों में इन दोनों को इक्वली बता रहा है कि ये दोनों इक्वल है, एक पेड़ को मारना और इंसान को मारना. He says that a plant takes sunlight, water, air and nutrients from the soil to gradually become a huge tree. वो बता रहे हैं, जो पोएट है वो कहते हैं कि एक प्लांट को सनलाइट, वाटर, एयर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलते हैं और फिर वो धीरे धीरे एक बड़े ट्री में चेंज होता है. इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड गेट्स न्यूमेरस लिव्स, कि ये बहुत बड़े इसका जो ट्रंक है, इसका जो तना है वो बड़ा हो जाता है और उसमें से बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं. Merely cutting the trunk of the tree does not kill it. केवल ट्रंक को यानी तने को काट देने से एक जो पेड़ है वो नहीं मरता है. When a tree is cut, the sap का मीनिंग होता है प्लांट फ्लूइड, जो प्लांट में से लिक्विड निकलता है, दैट इज कॉल्ड सैप, flows out just like a wounded man bleeds. कि जब पेड़ को काटा जाता है तो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जो बिल्कुल वैसे ही बहता है जैसे किसी घाव लगे हुए या चोट लगे हुए आदमी के बॉडी से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है. Once the wound heals, new branches and tiny leaves grow from there which grow into trees. और जब एक बार वो घाव भर जाता है, मीन्स वो जो पेड़ को काटा जाता है वो हट जाता है, तब नई ब्रांचेस और छोटी पत्तियां उसमें से निकलने लगती हैं फिर से उस ट्री में से. इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय अ ट्री इट हैज़ टू बी अपरूटेड. अगर आपको जब पेड़ को डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसे अपरूटेड करना होता है, मीन्स उसको जड़ से उखाड़ना होता है. The roots, which are white in color and are damp due to the moisture that they get from the soil, are hidden in a pit in the earth. Pit का मीनिंग होता है गहराई या खड्डा. जो रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वो सफ़ेद कलर की होती हैं, वो थोड़ी गीली होती हैं. किसके कारण गीली होती है? क्योंकि ये अर्थ के पिट के अंदर, अर्थ की गहराइयों के अंदर बहुत नीचे तक छुपी हुई होती है मिट्टी में और उससे मॉइस्चर प्राप्त करती है, मीन्स नमी मिलती है, इन्हें पानी मिलता है अर्थ से, इस वजह से ये गीली और सफ़ेद रंग की होती हैं. These roots are the most sensitive part of the tree as they bind it to the earth. ये जो रूट्स होती है ये ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट होती हैं क्योंकि ये ट्री को अर्थ के अंदर बांध कर रखती हैं. इन ऑर्डर टू किल अ ट्री दीज रूट्स हैव टू बी डेस्ड फ्रॉम द सॉइल. डेस्ड का मीनिंग होता है सेपरेट, कि जब पेड़ को मारना होता है तो इन रूट्स को अर्थ से अलग करना होगा, मिट्टी से अलग करना होगा. वंस द रूट्स आर डिटैच्ड द ट्री स्टार्ट डाइंग. एक बार जब जड़ों को उखाड़ दिया जाता है, उनसे अलग, मिट्टी से जड़ों को अलग कर दिया जाता है, तो जो पेड़ है वो मरना शुरू हो जाता है. इट विदर्स, ड्राइज अप विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड. जो पेड़ है वो उखाड़ने के बाद में हवा और गर्मी पाकर सूखने लगता है और मुरझाने लगता है. ट्विस्ट, हार्डन्स एंड फाइनली डाइज. वो मुड़ जाता है, कठोर हो जाता है और फाइनली वो मर जाता है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम. क्वेश्चन फर्स्ट,
कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री? वाई नॉट? क्या एक चाकू का साधारण प्रहार एक पेड़ को मार सकता है? नहीं, क्यों नहीं? नो, अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। नहीं, एक सिंपल प्रहार, चाकू का प्रहार पेड़ को नहीं मार सकता है। इट कैन नॉट डू सो बिकॉज अ ट्री ग्रोज स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पेड़ है वो बहुत धीरे धीरे अर्थ से पोषण प्राप्त करके बड़ा हुआ है, तो सिर्फ चाकू के प्रहार से उसे नहीं मारा जा सकता, उसे अर्थ से अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? जो पेड़ है वो अपनी फुल साइज तक कैसे बड़ा होता है? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटीज। ऐसे वर्ड्स की आपको लिस्ट बनानी है जो उसकी जीवन और एक्टिविटीज को शो करती हैं। अ ट्री स्टेडली एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द अर्थ द न्यूट्रिएंट्स। जो पेड़ है वो धीरे धीरे लगातार अर्थ से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, पोषक तत्व प्राप्त करता है। फॉर ईयर्स इट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम सनलाइट, एयर एंड वाटर। सालों तक इसे सूरज की रोशनी से, हवा से और पानी से नरिशमेंट मिलता है। thus it gets nourishment and its green twigs curl close to the ground and grow to its full size। और नरिशमेंट प्राप्त करने से इसकी जो हरी टहनियाँ होती हैं वो ज़मीन के पास तक कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और ये धीरे धीरे फुल साइज में डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है। द वर्ड्स ब्लीडिंग बार्क, मिनिएचर बॉट्स, absorbing sunlight, air and water suggestive of a tree's life and activities। जो words bleeding bark, miniature bots, absorbing sunlight, air and water, ये words हमें उसकी life और activities के बारे में बताते हैं। Now question number 3, what is the meaning of bleeding bark? जो bleeding bark word यूज किया, phrase यूज किया गया है, उसका क्या meaning है? What makes it bleed? और क्या है जो पेड़ को के अंदर को रक्त रंजित करता है, मीन्स उसके खून के लिए यूज किया गया है। खून क्यों आता है उसको? इट मीन्स टू द कट ऑन द ट्री मेड बाय हैवी ब्लोज। इस ब्लीडिंग बार का मीनिंग होता है कि पेड़ को बहुत ही तेज प्रहार के साथ में लगातार काटा जाना। इट ब्लीड्स बिकॉज ऑफ चॉपिंग। और जो पेड़ है उसके ब्लीडिंग चॉपिंग की वजह से होती है, उसको काटे जाने की वजह से होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। जो थर्ड स्टैंजा था उसके स्टार्टिंग में पोएट ने नो वर्ड कहा है। व्हाट डज द मीन बाय दिस? वो इस नो के द्वारा क्या कहना चाहता है, इसका क्या मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द पोएट? द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। He means by this that the tree is not dead after being cut। उसका कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाहता है कि केवल उसको काटने से वो नहीं मरता है। It will slowly grow again as its roots are deep in the earth। ये धीरे धीरे दोबारा बड़ा होने लगता है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो धरती में बहुत गहरे तक होती हैं। इट मीन्स ऊपर से सिर्फ काट देने से पेड़ नहीं मरता है, वो फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ कैव? ये 2 फ्रेज यूज किए गए हैं पोम में, एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ कैव। इनका क्या मीनिंग है? द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ इज दैट द ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ। जो एंकरिंग अर्थ का मीनिंग है वो ये है कि जो पेड़ है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसकी जो जड़ों की मदद से वो धरती के अंदर सुरक्षित रहती है और वो खड़ा रहता है, उस ट्री की हेल्प करती है बिल्कुल सुरक्षित रहने में। अर्थ कैव मीन्स इनसाइड ऑफ द ट्री विच इज इनसाइड द अर्थ फॉर ईयर्स। अर्थ कैव का मीनिंग होता है पेड़ के अंदर जो नरिशमेंट आता है, जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो अर्थ के अंदर कई सालों तक जो वो ट्री अर्थ के अंदर रहता है, इट मीन्स उसकी जो रूट्स अर्थ के अंदर रहती हैं उनकी वजह से आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ही मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ
द ट्री एक्सपोज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड का मीनिंग क्या है? द रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री इज इट्स रूट, कि जो पेड़ की वास्तविक शक्ति होती है वो उसकी जड़ें होती हैं. व्हेन इट रूट इज पुल्ड आउट, जब उसकी जड़ को उखाड़ा जाता है, खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है फ्रॉम द अर्थ, धरती से, इट विल नॉट गेट नरिशमेंट एंड इट्स स्ट्रेंथ विल एक्सपोज, फिर उसे जो पेड़ है उसे नरिशमेंट नहीं मिल पाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चली जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री, फाइनली पेड़ को कौन मार देता है? When the tree's roots are snapped out, जब पेड़ की जड़ों को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है, they become discolored by the sun, वो सन की सनलाइट से डिस्कलर्ड हो जाती है, मीन्स उनका जो कलर है वो फेड हो जाता है. नाउ द ट्री इज अनेबल टू ब्रीथ, अब जो पेड़ है वो सांस नहीं ले पाता है. इट गेट्स ड्राइड अप आफ्टर बीइंग अपरूटेड, जब उसे उखाड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है. इट हार्डन्स, ट्विस्ट एंड विदर, ये धीरे धीरे कठोर होने लगता है, मुड़ने लगता है और मुरझाने लगता है. ऑल दिस फाइनली किल्स द ट्री, और इस तरीके से धीरे धीरे जो पेड़ है वो पूरी तरह मर जाता है. I hope you have understand. You have to do all these question answer and summary in your notebook. Thank you and have a nice day.